हमको पढ़ना है आज दशमलव। ठीक है, दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल कहते हैं और इसका संकेत एक पॉइंट डाल देते हैं, मतलब पेंसिल के नोक से जब एक पेपर पे छोटा सा पॉइंट बनाएंगे इसको कहेंगे दशमलव या फिर डेसिमल या इसको बिंदु या पॉइंट, इतना नाम से इसको जाना जाता है। कहीं बिंदु, कहीं दशमलव, कहीं अंग्रेजी में डेसिमल। ठीक है, अब दशमलव जो होता है वो कोई भी पूर्ण संख्या के बाद में रहता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लिख दिए हैं एक संख्या और दशमलव के बाद एक संख्या। ठीक है, तो दशमलव के पहले का संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और दशमलव के बाद को दशमलव संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तब हम पूर्ण संख्या को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या को पढ़ने के लिए तो तुम कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3456। लेकिन वहीं कहेंगे दशमलव संख्या को पढ़ने के लिए, हाँ, तो दशमलव संख्या को एक एक अंक पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे 3, 4, 5, मतलब 3456.345। ठीक है, अब दशमलव संख्या का हम एक बार स्थानीय मान देख लेते हैं। तो दशमलव के पहले पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जो होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है ना। और पूर्ण संख्या का एक स्थानीय मान होता है इकाई, दहाई, तो 6 है इकाई पे है तो 6 इकाई हो गया, 5 दहाई पे है तो 5 दहाई हो गया, 4 सैकड़ा पे है तो 4 सैकड़ा हो गया, और 3000 पे है तो 3000 हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो स्थानीय मान होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये जो होता है 1 से कम होता है, तो 1 से कम होता है तो इकाई दहाई तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, इसका जो दशमलव संख्या होता है, स्थानीय मान होता है, वह दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होता है। ठीक है, मतलब दशमलव के जो पास में रहेगा वो 10वां स्थान पे बैठा है। ठीक है, तो उसका स्थानीय मान दशांश होता है। तो हम कह सकते हैं 3 दशांश। और दशांश का मतलब है 10 में का 10 हिस्सा में 3 हिस्सा। ठीक है, तो 10 में 3 हिस्सा मतलब 10 अंश में 3 अंश क्या किए, निकाले हैं, तो इसे 3 दशांश हो गया। इसी को दूसरे शब्द में 3/10 लिख सकते हैं। 4 का स्थानीय मान, तो ये दशांश पे है, दूसरा इसके बाद शतांश आता है, तो 4 का स्थानीय मान 4 शतांश है। इसका मतलब 100 का 4वां हिस्सा। ठीक है, तो इसको 4/100 लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है शतांश के बाद सहस्त्रांश। क्या आता है? सहस्त्रांश। इसका मतलब होता है कि 1000 का अंश। ठीक है, तो 1000 का ही 5 अंश है, तो 5/1000 लिख सकते हैं। समझ में आया? अब दशमलव, ये दशमलव से हम जैसे जैसे संख्या की ओर बढ़ेंगे, दशमलव के आगे, मतलब दशमलव से जो अंक दूर रहेगा वो छोटा, और जो नज़दीक रहेगा वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि 3, 4, 5 में सबसे छोटा संख्या बताओ। हाँ, 3, 4, 5 में सबसे छोटा अंक कौन है, छोटा संख्या कौन है? 3। सबसे छोटा 5 है। क्या बताए हैं कि दशमलव से जैसे दूर जाते जाएंगे संख्या होगा मान कम होते जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि एक ही ये इतना लंबा का कोई यही पेन है, पेंसिल है, मार्कर है तो भी कहें, और इसको 10 हिस्सा में टुकड़ा करें, इसको कहे हिस्सा में, तो इसका एक हिस्सा दशांश होगा। इसी को हम 100 टुकड़ा बनाएं, इसी को फिर 1000 टुकड़ा बनाएं, बताओ कौन सबसे टुकड़ा छोटा होगा? 1000 वाला टुकड़ा छोटा होगा ना। तो इसीलिए यह है कि 5 को 1000 बार में तोड़ दिया है, इस 4 को 100 बार में तोड़ा है, 3 को 10 बार में तोड़ा है, तो कौन टुकड़ा बड़ा रहेगा? 3 वाला। तो इसीलिए दशमलव के जो पास में रहेगा उसका मान ज़्यादा रहेगा, भले उस संख्या अंक रहेगा छोटा। जैसे हम यहाँ पे अगर 1 लिख दें और तब पूछे कि 1 और 5 में कौन बड़ा है, तो 1 ही बड़ा है, क्योंकि दशमलव के नज़दीक में है। समझ में आया? तो ये दशमलव संख्या का स्थानीय मान था। ठीक है, अब हम लिख दें अगर 3.45, इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? तो 3.45, 3.45 पढ़ेंगे 3.45 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है। तो हमको अगर लिखना होगा, इसे कहेंगे कि इसको लिखो, संख्या को शब्द में लिखो, तो तुम लिखोगे 3.45। ठीक है,
ऐसे ही इस दशमलव को लिखा जाता है। समझ में आया? चलो अब आगे देख लेते हैं। ये लाइक डेसिमल मतलब समान दशमलव, ठीक है। तो कुछ हम दशमलव यहाँ पे लिख रहे हैं, 2.2 लिख रहे हैं, एगो लिख रहे हैं 3.45 और एगो लिख रहे हैं 3.862। अब हम कहेंगे कि दशमलव समान है, ये दशमलव समान है। हम पढ़ रहे हैं लाइक डेसिमल, ठीक है, मतलब समान दशमलव। इसका मतलब होगा समान, हाँ, समान दशमलव। अब हम कह रहे हैं ये जितना लिखे हैं इसमें देख रहे हो कि दशमलव के बाद कई गो अंक है? दूसरा में दशमलव के बाद कई गो अंक है? तीसरा में? तो इसका मतलब दशमलव के बाद में जो अंक आ रहा है वो बराबर बराबर है? नहीं ना है। तो इसको असमान दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान दशमलव। मतलब कैसे पहचानना है कि दशमलव के बाद अंक की संख्या समान बराबर नहीं है तो असमान है, और इसको अगर बराबर दिखेगा तो क्या है? समान है, ठीक है। अगर किसी को कहेंगे कि समान दशमलव में लिखने के लिए तो तुमको क्या करना है, जितना अंक कम है दशमलव के बाद उतना अपने से 0 डाल देना। समझ में आया? तो बराबर सबसे बड़ा कौन है? यही ना है, 3.86। दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इससे संख्या में ज़्यादा कोनो अंक नहीं ना है, तो सबसे ज़्यादा 3 गो अंक है। और इसमें कई गो कम है? तो 1 गो 0। इसमें कई गो कम है? तो 2 गो 0। अब यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद 3 गो अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये सब हो गया समान दशमलव। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि समान दशमलव असमान दशमलव को पहचानने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर ऐसे दे दिया जाए 8.3, 8.45 और एगो 2.34, ठीक है, कहेंगे इसको समान दशमलव में बदलने के लिए। तो 8.3 2 गो 0, 8.45, हाँ, ये तो उतना ही है, ठीक है। अब इस समान देखो, दशमलव के बाद 3 अंक 3 अंक 3 अंक, सब समान दशमलव हो गया। ये संख्या से मतलब नहीं है, खाली अंक से मतलब है, ठीक है। तो इसको कहते हैं समान दशमलव, ठीक है। तो एक तरफ लिख दो ऐसे, इधर लिख लो। ये जो है ये किसको बता रहा है? असमान दशमलव को। असमान दशमलव संख्या है ना। और ई जो है क्या बता रहा है? समान, हाँ, दशमलव संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे दशमलव का योग। क्या पढ़ेंगे दशमलव में? योग, मतलब ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। तो अगर हम कहें जोड़ना है यहाँ पे 3.4 प्लस 4.56 प्लस 0.321, ये संख्या को जोड़ना है, ठीक है। इस संख्या को जोड़ना है तो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है? समान दशमलव दिख रहा है। ये समान है कि असमान है? असमान है। तो सबसे पहले क्या करना है? समान बदल लेना है, समान में चेंज कर लेना है। अब दशमलव को सुविधा के लिए तुम ऐसे सुविधा हो तो ऐसे जोड़ो, और नहीं तो ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम अगर ऊपर नीचे पहले सिखा देते हैं। 3.4, अब देखो दशमलव के सामने ही हर बार दशमलव देना है, ठीक है। तो 3.4 अभी दशमलव है, दशमलव के पहले 4 और दशमलव के बाद है 5 6, ऐसे ही लिखना है दशमलव के पूरा सामने। फिर यहाँ पे है दशमलव के पहले 0 है और दशमलव के बाद 3 2 1 है, तो 3 2 1, ठीक है। अब क्या करना है? तुमको समान दशमलव कर लेना है। तो इस पर 2 गो 0 1 गो 0, समान दशमलव हो गया। अब जोड़ देना है, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 का 2, और दशमलव के सामने दशमलव, 4 3 7 1 8, आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही घटाव में भी करना है, घटाव का भी यही नियम है, ठीक है। अगर घटाव करना है, कहेंगे कि 3.43 से 2.189 को माइनस करो। 3.43 से 2.189 को, तो क्या करना है? 3.43 लिख दिया, दशमलव के सामने दशमलव दिया,
दशमलव के पहले 2 है, 1 8 9। अब इसको क्या किया, समान कर लिया तो 0 हो गया। अब 0 से 9 जाएगा तो 1 दहाई लेंगे, 10 में से 9 1, यहाँ बच गया 2, 2 में से 8 नहीं गया, फिर 1 दहाई तो 12 में से 8 4, 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, दशमलव के सामने दशमलव। समझ में आया? चलो अब सीखते हैं दशमलव का गुना। दशमलव का गुना, तो दशमलव का गुना जैसे सिंपल संख्या साधारण संख्या का गुना आता है ना, वैसे दशमलव संख्या का भी गुना होता है। जैसे हम कहेंगे 3.14 में 2.3 से गुना करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल गुना आता है करने, तो सिंपल गुना की तरह कर लेना है, ठीक है। सब सिंपल गुना होगा। हाँ, दशमलव को भूल जाना है थोड़ा देर के लिए और सिंपल गुना कर लेना है। जैसे 3 चौका 12, 12 का इकाई लिखेंगे, दहाई को रखेंगे अपने पास। 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिरका 9, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब है जोड़ देंगे 2 8 4 12, 9 2 11 1 12 और 6 1 7। अब यहाँ तक दशमलव से मतलब नहीं था, हम अपने से दशमलव को भूल गए या साधारण संख्या की तरह गुना कर दिया। अब आंसर में दशमलव लगाना है, ठीक है। तब देख लेना है कि दशमलव के बाद कै गो दशमलव संख्या है। दशमलव के बाद इसमें कै गो है, 2 गो है, और दशमलव के बाद इसमें कै गो है, 1 गो है। तो 2 गो है, कितना हुआ, 3 हुआ। तो अंतिम से 3 को गिनना है अंक, 1 2 3 और 3 के पहले दशमलव लगा देना है। ये हो गया आंसर। समझ में आया? दशमलव के बाद वाला अंक देखना है। दशमलव के बाद में कै गो देखना है, कितना अंक है, तो 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 2 और 1 3 हो गया। और दशमलव से अब अंतिम से गिन के अंक उतना और दशमलव को लगा देना है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, तो दशमलव का भाग कैसे करेंगे, ठीक है। साधारण संख्या का भाग आता है ना। तो साधारण संख्या में हम कहे अगर 24 में 5 से भाग देने के लिए, ठीक है। तो 24 में 5 से भाग करना है, तो साधारण भाग के जैसा अभी दिख रहा है, तो साधारण भाग दे देना है। 5 चौका 20 होगा ना। हाँ, ये 4 हो गया, इससे आ गया, अब तो भाग लगेगा नहीं। लेकिन दशमलव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस एक जब ऊपर से कुछ नहीं बचेगा उतारने के लिए, तो अपने मन से यहाँ पे 1 दशमलव देंगे। 1 दशमलव देंगे तो दशमलव देंगे तो 1 0 हमको अब फ्री मिलते रहेगा, हर बार 1 0 मिलते रहेगा, ठीक है। तो 1 दशमलव दिए तो बदले में क्या मिला, 0 मिला। तो ये 0 यहाँ पे रख दिए। अब देखना अभी 40 संख्या बन गया, तो 40 तो 5 से भाग लग जाएगा ना, 8 से, ठीक है। तो कितना हो गया, 40। तो ये हम दशमलव हो गया। दशमलव का भाग ऐसे सब बना सकते हैं। अगर ऐसे दशमलव रहेगा 3.56 अब भागा रहेगा 2, एक तरिया भागा करना हैगा, तब कैसे करेंगे, तो 3.56 वैसे लिख लो, अब भागा 2 करना है, ठीक है। अब देखो दशमलव के पहले कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। दशमलव के पहले पूर्ण संख्या, तो 2 से 3 में भाग करेंगे, एक बार में होगा तो 2 आया, शेष 1। अब देखो इसके बाद उतरेगा तो दशमलव के बाद वाला संख्या उतरेगा ना। तो यहाँ पे दशमलव के बाद वाला संख्या उतरेगा, तो यहाँ पे दशमलव देके तब उतारेंगे। 5 2 7 14, ये हो गया 1, फिर ऊपर से आया 6 2 8 16। समझ में आया? इस तरह से, ठीक है।